नमस्कार। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज हम क्वेश्चन टैग का अगला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले 2 वीडियोस में आपने क्वेश्चन टैग को पढ़ लिया है। आज देखो ये पढ़ेंगे। पहला पार्ट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और मेन क्लॉज होता है। और कभी जब ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो हमें क्वेश्चन टैग जोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन टैग बनाना पड़ता है। तो फिर तब क्या करें ये सीखे। ये एग्जांपल्स हम पहले लेते हैं, वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं। मैंने अभी अभी कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे यहाँ ऑल्दो ही वाज टायर्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही कंटिन्यूड वर्किंग, ये मेन क्लॉज है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाता है तो डिपेंडेंट क्लॉज को इग्नोर कर दो, यानी वो लेना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनता है मेन क्लॉज पर। इसलिए इससे क्वेश्चन टैग हमें बनाना है। ही कंटिन्यूड वर्किंग, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। ऑक्सिलरी प्लस एनटी प्लस सब्जेक्ट, यहाँ ऑक्सिलरी नहीं है लेकिन हमें मालूम है कि वर्ब का फॉर्म देखे, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का जब सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस फॉर्म होता है तो हम लेते हैं डिड। क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाने के लिए डिडन, और सब्जेक्ट है ही, ये क्वेश्चन टैग। ये दूसरा एग्जांपल, इफ यू होल्ड इट टाइटली इट विल ब्रेक। उसे जोर से पकड़ोगे तो वो टूट जाएगा। अब इसमें देखो इफ यू होल्ड इट टाइटली डिपेंडेंट क्लॉज है, हमारे क्वेश्चन टैग के लिए उसका कुछ भी फायदा नहीं है, ये हमें फायदेमंद है। इट विल ब्रेक, ये मेन क्लॉज, मेन क्लॉज हमेशा लेना। मेन क्लॉज यहाँ ये देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, यानी पहले ऑक्सिलरी को ले लो, उसे एंटी लगाओ तो वोंट बनता है, हमें मालूम है, और सब्जेक्ट है इट, वोंट इट, ये क्वेश्चन टैग हो गया। अब ये तीसरा सेंटेंस, द मैन शुड कम इफ ही इज कॉल्ड। इसमें इफ ही इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज है और द मैन शुड कम मेन क्लॉज है, यानी क्वेश्चन टैग बनेगा इस पर, इससे संबंधित क्वेश्चन टैग। सेंटेंस है पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। पहले ऑक्सिलरी को ले लो, शुड नेगेटिव बनाया, शुडंट, मैन यानी ही, शुडंट ही, क्वेश्चन टैग बन गया। अब यहाँ इससे संबंधित सेंटेंसेस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिए, यानी जिस सेंटेंस के शुरू में एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी। अब यहाँ एनीवन, एनीबडी, ये हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा दे होता है, हमेशा दे होता है। और फिर इसको ध्यान में रख के हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। एनीवन कैन अप्लाई, दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग होना चाहिए नेगेटिव, यानी कैन को एंटी जोड़ दिया, कांट, और सब्जेक्ट तो फिक्स्ड है पहले से ही दे। यहाँ देखो एनीबडी विल टेल अस, ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। ऑक्सिलरी और एंटी को जोड़ा तो वोंट, और सब्जेक्ट पहले से ही फिक्स्ड है, यानी ये एक टाइप का सेंटेंस हमने इसके पहले भी पढ़ा है और ये भी उससे ही संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित बातें। ये शब्द दिस, वो सिंगुलर होता है। दिस शुरू में आए तो हमेशा इट आईटी लेते हैं क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब दीज आता है, दीज प्लूरल है, इसलिए दीज के लिए हमेशा दे लेते हैं, THEY। और नथिंग हो तो नथिंग के लिए हमेशा इट लेते हैं। वैसे ही दैट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इट, और दोज प्लूरल है, फिर दोज के लिए दे आएगा, यानी सिंगुलर के लिए दिस, दैट के लिए इट, और प्लूरल के लिए दीज, दोज के लिए दे आएगा। नथिंग सिंगुलर है इसलिए इट आएगा। अब सेंटेंसेस देखो,
नथिंग कुड बी रॉन्ग, सेंटेंस ही नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। ऑक्सिलरी ले लिया कुड, और नथिंग है इसलिए इट प्रोनाउन। दीज है, अब ऑक्सिलरी नहीं है लेकिन वर्ब का पहला फॉर्म दिया है, लास्ट है वर्ब का पहला, लास्ट का मतलब है टिकना। अब ये वर्ब का पहला फॉर्म है इसलिए डू आता है, हमें मालूम है। डू ले लिया नेगेटिव बनाने के लिए डोंट, और दिस प्लूरल है इसलिए सब्जेक्ट होता है दे। यहां देखो दिस सिंगुलर है इसलिए हमने इट ले लिया, लेकिन इसमें ऑक्सिलरी नहीं है, वर्ब को एस आया है तो डज ही लेना चाहिए नेगेटिव बनाने के लिए डजंट। यानी ये एक टाइप का अलग क्वेश्चन टैग है। अब हम ये सेंटेंस, ये जो है नेवर, रेयरली, सेल्डम, इससे संबंधित सेंटेंसेस सीखेंगे। अब देखो मैंने अभी आपको बता दिया नेवर नेगेटिव है, ये हम देखने से पहचानते हैं, लेकिन कभी कभार कई स्टूडेंट्स को, कई लोगों को ये देखने के बाद ये पॉजिटिव दिखता है। रेयरली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ये सब दिखने में पॉजिटिव है, लेकिन वो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव बनाते हैं, यानी उनका मतलब नॉट के जैसा है। इसलिए तब हमें सावधान रहना चाहिए जब ये आते हैं। नेवर है वो नेगेटिव हमें समझ में आता है, लेकिन ये जब आते हैं तो इनके सेंटेंसेस लेते हैं। The woman rarely goes out, यानी वो औरत बाहर नहीं जाती। हाँ, अब देखो ये नेगेटिव मीनिंग बनाता है, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ ऑक्सिलरी नहीं है तो हम वर्ब को देखते हैं, वर्ब को एस हो या ईएस हो तो डज लेते हैं, इसलिए हमने ले लिया डज, डज लेता हूँ यहाँ डज। और सब्जेक्ट वुमन एक है, महिला, इसलिए शी प्रोनाउन। अब और एक लेते हैं, we seldom worked after 10 PM, यानी 10 के बाद हम काम नहीं करते। हाँ, अब देखो ये भी नेगेटिव मीनिंग बनाता है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी नहीं है लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है इसलिए डिड लेते हैं, डिड लेना ही चाहिए, डिड, और सब्जेक्ट है वी, डिड वी। ये एक टाइप का क्वेश्चन टैग है। अब इस वीडियो में लास्ट टाइप क्वेश्चन टैग सीखेंगे। इनकी तरफ देखो तो ये सारे सेंटेंसेस, इनको इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड या सजेशन या एडवाइस इनको बताते हैं, इसलिए इनको इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसमें हम 3 बातें सीखेंगे। पहले 2 सेंटेंसेस की तरफ देखो, वो ऑर्डर एक्सप्रेस करते हैं, टर्न ऑन द फैन, डोंट शट द डोर। जब ऑर्डर हो, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर हो तो क्वेश्चन टैग एक ही होता है, विल यू, इसलिए टर्न ऑन द फैन, विल यू, डोंट शट द डोर, विल यू, ले लिया। लेकिन अब ये 2 सेंटेंसेस देखो, प्लीज कम अर्ली, रिक्वेस्ट, विनती करते हैं। अगर रिक्वेस्ट हो, विनती हो तो वोंट यू ही लेना, प्लीज कम अर्ली, वोंट यू, प्लीज सिट डाउन, वोंट यू। अब जब वो इंपरेटिव सेंटेंस हो लेकिन शुरू में लेट्स, लेट अस नॉट, लेट अस हो, तो ये सजेशन दिखाते हैं। इसलिए जब
सेंटेंस के शुरू में लेट्स, लेटस नॉट, लेटस हो, तो उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा एक ही होता है, शैल वी यानी लेट अस हैव अ ब्रेक, शैल वी, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, शैल वी। तो आपने देखा कि क्वेश्चन टैग का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है भैया, लेकिन वो पढ़ने के बाद उसके रिवीजन ज़्यादा करो तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। इस कहावत के मुताबिक तुम परफेक्ट बन जाओगे, यानी ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, फ्यूचर भी ब्राइट होगा। अब फ्यूचर ब्राइट होगा तो सब कुछ राइट होगा, लाइफ राइट हो जाएगा। इसलिए ये आशा करते हुए कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं आप, लेकिन ये सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ज़रूर लिखो और लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और नॉलेज का ये जो भंडार है आप जितना चाहे लूट सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक ग्रामर का आपको चाहिए या कोई डिफिकल्टी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जिस डिफिकल्टी को आप मन में लेके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं या डिफिकल्टी को लिख सकते हैं, उसका जवाब हम वीडियो बनाकर दे सकते हैं। तो इतना कहते हुए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेता हूँ विदा, कहता हूँ अलविदा, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।